वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ऑफ द आई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओकुलर इंजरीज टू द आई। ओकुलर इंजरीज, अब इंजरी हो जाना, आँख का ज़ख्मी हो जाना जो है, इसे ओकुलर इंजरी बोलते हैं। आई इंजरीज की डेफिनेशन आ गई। एन आई इंजरी इज़ एन इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स द इमीडिएट मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। आई इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें हमें फ़ौरी तौर पर या तो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है या तो सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। आँख का ज़ख्मी हो जाना जो है वो एक आई इंजरी है। इसके लिए हमें मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए था। इसकी टाइप्स आ गई हमारे पास। टाइप्स में हमारे पास 5 टाइप्स की टाइप्स हैं। एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी, केमिकल इंजरीज एंड बर्न, ब्लंट इंजरी, कंट्यूशन एंड कंसेशन, पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग इंजरी विद द रिटेन फॉरेन बॉडीज़। ये 5 टाइप्स की जो हैं हमारी इंजरीज़ की टाइप्स हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी, जो फर्स्ट टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इंटर्स इन द आई फ्रॉम द आउटसाइड। इट मे बी द डस्ट पार्टिकल और an object enters in the eye and affect the conjunctiva and cornea। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट जो बाहर से आएंगे और आपकी आँख में इंटर हो जाएंगे तो वो होंगे एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडीज़। तो या तो डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है और कोई पार्टिकल जो आपकी आँख में चले गए हैं, बाहर से आए हैं और अंदर चले गए हैं, या ज़्यादातर आपकी कंजक्टिवा और कॉर्निया पे इफ़ेक्ट करेंगे। अब काजेज़ क्या वजूहात होंगी, क्या नुकसान होगा कॉर्निया पे, जो है ना स्क्रैचेस हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। इसके सिम्टम्स क्या हैं? पेन इन दी आइज़ में पेन होगी, ब्लिंकिंग एक्सेसिवली, आँखें पलकें ब्लिंक करेंगी, ब्लड शूट और रेड आई हो जाएगी। मतलब कैसा? रेडिश स्केलेरा हो जाएगा, कंजक्टिवा कॉर्निया रेडिश सा हो जाएगा। एक्सट्रीम टेयरिंग, आँखों से आंसू आएंगे। ठीक है। इट इज़ विजिबल ऑन द लिम्बस बल्बर कंजक्टिवा फॉर्निक्स। मेंस के मीटिंग पॉइंट ऑफ द कॉर्निया और स्केलेरा के दरमियान, मतलब ये ज़्यादातर नज़र आएंगे। और बल्बर कंजक्टिवा जो है उधर पाए जाएंगे। बल्बर कंजक्टिवा जो है पूरा स्केलेरा को उसने कवर किया होता है, और फॉर्निक्स जो है इन्फीरियर और सुपीरियर आईबॉल को कवर किया होता है कंजक्टिवा ने। ठीक है। मे बी सिंगल, मल्टीपल, सुपरफिशियल और डीप। सिंगल मतलब एक डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा, एक भी हो सकता, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं। सुपरफिशियल ऊपर वाली लेयर में और डीप जो है नीचे वाली लेयर में। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जो है क्या होंगे इससे, क्या और क्या काजेज़ होंगे, क्या नुकसानात होंगे? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, कॉर्नियल अल्सर, ब्राउन रिंग और स्टेन इज़ लेफ्ट ऑन द कॉर्निया। एक ब्राउन सा रिंग और जो स्टेन है वो कॉर्निया पर रह जाएगा। पेनिट्रेट लाइक अ शार्प स्टील, और ऐसी चुभन महसूस होगी जैसे कि कोई कील या कोई चीज़ चुभन हो रही है, कोई अजीब सी चुभन होगी। ठीक है। तो फर्स्ट एड, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि आँख में कोई फ़ौरन सी कोई चीज़ गई है, डस्ट पार्टिकल वगैरह, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो डू नॉट रब दी आई, अपनी आँख को रगड़ना नहीं है। प्रेशर ऑफ दी वाटर, पानी का प्रेशर देना। गॉज एंड रैप विद द क्लीन क्लॉथ रख के उसको रैप कर लें। और डू नॉट यूज़ द स्वैप और ट्यूज़र ऑन द सर्फेस ऑफ द आई, सर्फेस पे ट्यूज़र्स वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। डू नॉट यूज़ द सोप वाटर, और जो सोप वाटर है उसे भी यूज़ ना करें, साबुन वगैरह। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या? इफ़ इन द कंजक्टिवा इट इज़ पिक्ड बाय द निडल, इफ़ इट इन द कॉर्निया इट कैन बी पिक्ड बाय द स्पर्ड। अगर कंजक्टिवा में है तो निडल से निकाल लिया जाएगा, और अगर कॉर्निया में है तो कॉर्नियल स्पर्ड है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे निकाल दिया जाता है। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद हम केमिकल इंजरीज एंड बर्न पढ़ते हैं। Injuries and burn, it can be caused by hot water rashes, explosive molten melts. It can also due to lime acid and alkali। ये ज़्यादातर गर्म पानी गिरने की वजह से, या मोल्टन मेल्ट, लावा वगैरह, लाइम एसिड, अल्कली वगैरह गिर जाए, तेज़ाब वगैरह, इस तरह से ये जो है कॉज होते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? इफ़ द एसिड इज़ इन द आई, इफ़ इट कैन बी डाइल्यूट विद द बेस। अगर आँख में एसिड चला जाता है तो इसको हम डाइल्यूट करेंगे बेस से। इफ़ द बेस इन द आई, इट कैन बी डाइल्यूट विद द एसिड। अगर बेस चली जाती है आँख में तो हम उसे एसिड से डाइल्यूट कर लेंगे।
इसकी थर्ड वन टाइप है इंजरीज ऑफ द आई की, ब्लंट ट्रोमा। इट इज़ कॉज ड्यू टू एनी फेस दैट इफेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये किसी चीज़ के लगने से जो है कॉज होता है ब्लंट ट्रोमा, और ये इफ़ेक्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। मीन्स के जो कॉर्निया वगैरह, ये अगर कोई चीज़ लग गई जैसे बॉल, स्टोन वगैरह, तो जो कॉर्निया और ये चीज़ें हैं आपकी लेंस, ये पुश बैक हो जाएंगी। तो परफोरेटिंग इंजरी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंजरी डैट कैन मेक द होल इन द आई। इट कैन इफेक्ट ऑल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसी तरह ये एक जो परफोरेटिंग इंजरी है, ये आँख में एक होल सा बना देगी, सुराख बना देगी, और ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगी। ठीक है। पेनिट्रेटिंग इंजरी विद द रिटेन फॉरेन बॉडीज़, ये किस टाइप की इंजरी है? ये ऐसी इट इज़ एन टाइप ऑफ इंजरी इन विच आई बिकम फुली डैमेज। इट कैन बी कॉज बाय द शार्प ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल नाइफ। अगर ये जो इंजरी है, इसमें जो है आँख आपकी फुली डैमेज हो जाएगी, और ये किसी जो है शार्प चीज़ की लगने की वजह से ये इंजरी होती है, जैसे कि छुरी या कोई शार्प चीज़ लग जाना उसकी वजह से, या पेंसिल की कोई नोक लग जाना वगैरह। तो आज की हमारी वीडियो थी ये, जिसमें हमने पढ़ा इंजरीज ऑफ द आई, कॉजेज़, साइन, सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।